स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप एमआईएम के चाहने वाले हैं तो वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एमआईएम के साथ धोखा या फिर जो है तो अपने मफाद के लिए काम किया और ऐन उस वक्त पे छोड़ा जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को संवैधानिक तौर पर उसकी ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने टिकट के लिए काम किया और अपनी सत्ता हमेशा बनी रहे इसके लिए काम किया, और ऐन वक्त पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को जो है तो गालियाँ भी दी गई, रोड पे जो है तो उनके बारे में नारे भी लगाए गए और उनके फ़ोटोज़ भी जलाए गए। तो ये तमाम तर चीज़ें कर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी एमआईएम को एक तरह से देखा जाए तो छोड़ दिया। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर जब एंट्री की थी तो ये वो नेता है जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अलावा कुछ और नहीं सोचते थे, और ये वो नेता है जो सिर्फ दूसरों के सामने दरी बिछाते थे और ये ऐसा इस तरह से करते थे कि उनको एक कॉरपोरेशन का टिकट मिल जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब 14 के अंदर जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही पार्टी ने इनको टिकट देने के लायक बनाया, और इन्होंने लगातार 14 से लेकर अब तक के अगर बात की जाए 25 तक के जो है तो दिलों पर राज किया जनता के, और जनता ने उनको सराखों पर बिठाया। इसी तरह से दोस्तों उनको 2 बार टिकट मिले विधायकी के भी, और इनको 2 बार टिकट मिले कॉरपोरेशन के भी, और कई एक चीज़ों के जो तो इनको पदों पर भी बिठाया गया। माफ़ कीजिएगा, एक ही बार कॉरपोरेशन का टिकट मिला। ऐसे कई एक नेता है, हम एक नेता की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर कई एक बड़े नेता है जिन्होंने जो तो एमएलए पद पर होने के बाद जिस तरह से उनको हटे, उसके बाद उन्होंने एमआईएम की बुराई करते हुए जो तो एमआईएम को छोड़ा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर देखा जाए तो हर वक्त जो तो हो रहा है, और इसी तरह से जो तो राजनीति में अगर होता रहेगा चंद एक मफाद परस्त नेताओं के चलते, तो किस तरह से मुस्लिमों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित समाज की आवाज़, बेबाक आवाज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, या फिर जो है तो महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर गूंजेंगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। फिलहाल जिस तरह से एमआईएम काम कर रही हैं उसको देखते हुए यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के वोटों के ऊपर वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि कई एक ऐसे बागी अदर जो है तो उम्मीदवार भी, अदर नेता भी देखे गए हैं। तो अगर देखा जाए औरंगाबाद की राजनीति ने फिर वो दौर दोहराया जब एक वक्त था जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट को लेकर जो तो आवाजाही, मारपीट और कई एक चीज़ें औरंगाबाद ने देखी। उसके बाद दोस्तों जो तो उन नेता ने जिस तरह से अपनी ईमानदारी से काम किया, और उसके बाद जो तो उस नेता को बड़ी बेरहमी से जलील कर या तो उसको किसी तरह से पार्टी से छोड़ना पड़ा, या चंद एक वोटों के चलिए से उसको उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको जो है तो टिकट नहीं दिया गया था, या फिर उनके नेताओं के मुताबिक टिकट नहीं दिया गया था। तो कई एक ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बात की जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह से फिलहाल जो तो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, या फिर जो तो जिस तरह से जो तो यहाँ का माहौल बना है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि मफाद के चलते जो है तो घर को ही आग लगी है और घर के चिराग ने ही आग लगाया है। तो ये वो नेता है जिनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सड़क से उठाकर स्टार बनाया, नेम दिया, फेम दिया और जो है तो पद दिए। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो कई एक जगहों पर जो है तो बड़ी रिस्पेक्टफुल चीज़ें उनको मिली, लेकिन इन्हीं लोगों ने जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब ज़रूरत थी इनकी, तो टिकट का बहाना करके या फिर किसी न किसी तरीके से बहाने बताकर जो है तो पार्टी को छोड़ने का काम इन्होंने किया है। तो इसका सीधा सीधा जो है तो श्रेय मफाद पर जाता है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने वालों की राजनीति में इनका शुमार किया जाता है। जबकि अगर हम देखते हैं तो हैदराबाद से चलकर लोग आ रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं के यानी कि कॉरपोरेशन के अंदर चुनकर जाने के प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ये वो नेता है जो आज किनारा कर चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर जो तो इल्ज़ाम तराशी कर जो तो ऑफिस के बाहर तक नहीं निकलते हैं, और जो है तो लगातार एमआईएम के ऊपर किसी न किसी तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। नेताओं के ऊपर भी अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब
मतलब ये है कि वो एमआईएम को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसे नेताओं से होशियार रहने की जो है तो जनता को ज़रूरत है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जो है तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है अब एक करवट ले चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक स्टैंड ले चुकी है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित मुस्लिमों की जो है तो एक बेबाक आवाज़ पैदा हो और वो महाराष्ट्र की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, नगर परिषद के अंदर, म्यूनसिपलिटी के अंदर और कई अलग जगहों पर जो है तो जाकर बैठे। लेकिन उन नेताओं ने सोचना चाहिए क्या उनका मफाद उनके लिए कारआमद रहा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से इम्तियाज़ जलील को यहाँ पर टारगेट किया गया तो इम्तियाज़ जलील को पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरे राइट्स दिए गए थे कि वो अपने तर्ज के ऊपर जो तो कॉरपोरेटर के प्रत्याशी चुने, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से मशावरत और कई एक चीज़ें की है और बहुत सारी जगहों पर अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग लोगों ने जो है तो उसके ऊपर जो है तो चुने हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं कारंजा के जो नेता हैं हमारे, उन्होंने भी कुछ चुने हैं। एमएलए है मालेगांव के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, उन्होंने भी चुने हैं। फारूक शहाबदी साहब ने भी चुने हैं और ख़ुद इम्तियाज़ जलील साहब और उनकी जो पार्टी के आज बगावती नेता है उन्होंने भी कुछ नेताओं को औरंगाबाद के अंदर चुने हैं। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा मनपसंद नेताओं की ज़रूरत थी या चंद एक नेताओं को जो तो वो बिठाना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, जबकि दूसरे दावेदार थे और वो मजबूत दावेदार थे, तो उनको मिलने के चलते जो है तो एक छोटा सा बहाना बनाया गया इम्पोर्टेड नेता के तौर पर एक प्रत्याशी को जो टिकट दिया गया उसका बहाना बनाकर जो है तो पार्टी को तोड़ने की नाकाम साजिश जो है तो औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर रची गई, जो एक तरह से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए था। इस तरह से हुआ है तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को नहीं बल्कि एक इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने का काम जो है तो यहाँ पर हुआ है। अगर देखा जाए तो वाकई में आपको इम्तियाज़ जलील से प्रॉब्लम था या फिर इम्तियाज़ जलील की राजनीति से आपको नुकसान था तो ये बात कह देते और सीधी तौर पर ये बिफोर इलेक्शन के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही अगर कह देते तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐन वक्त तलाशा गया, मौका तलाशा गया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की जो तो कोशिश की गई ताकि जो है तो जनता जो है तो उससे दूर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता सब कुछ जानती है, समझती है, बूझती है और आप देख रहे हैं कि ये वही औरंगाबाद है जहाँ पर कई दिग्गज नेता जिन्होंने अपना नाम प्रत्याशी के तौर पर महानगर पालिका के अंदर डाला था, लेकिन ऐन वक्त पे एमआईएम को समर्थन देकर जो तो वो अपना रास्ता एमआईएम के साथ सुधार लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो तो हो रही है, पिछड़ा, दलित, आरक्षित मुस्लिम समाज की बेबाक आवाज़ बनने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को दबाने की जो तो नाकाम कोशिश जो तो औरंगाबाद के अंदर हुई, उसको जो तो ज़्यादा हवा जनता ने नहीं दी और जनता ने जो तो सीधी तौर पर हवाई करते हुए इसको लिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जो तो जनता का ज़्यादा झुकाव है ये बात समझती है। और एमआईएम जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से काम एमआईएम का है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि जो है तो इस इलाके के अंदर उन लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है जिन्होंने जो है तो आज एमआईएम को तोड़ने का काम किया है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सेंट्रल एमआईएम के जो अगर कई ऐसे दावेदार हैं जो एमआईएम के पक्ष के लेकर जो है तो चर्चा में है और जो है तो वो कारपोरेटर यहाँ से आगे चलकर विधायकी का भी टिकट ले सकते हैं, जिसमें समीर साजिद बिल्डर जैसे बड़े अहम नेता की भूमिका भी जो है तो देखी जा रही है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।